आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मटेरियल्स को क्लासिफाई किस बेस के ऊपर किया जाता है। हमारे चारों तरफ काफी टाइप के मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं जिनकी स्टडी करने के लिए हमें उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है। तो जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो उससे पहले हमें मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको स्टडी करना पड़ता है। विदाउट प्रॉपर्टी के हम ऑब्जेक्ट्स को शॉर्ट आउट नहीं कर सकते, उनको अलग अलग नहीं बांट सकते। तो सबसे पहले जो हमारा मेन इसके अंदर एम होता है वो है इनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर, समानता और असमानता के आधार पर मटेरियल्स को ग्रुप किया जाता है। अब इसमें आती है प्रॉपर्टी, कौन से ऐसे गुण हैं जिनके आधार पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रखा जाता है। तो मेनली आपने पढ़ा भी है, लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था कि मैं या तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, लिविंग होगा, या क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, या फिर ऑब्जेक्ट मैन मेड होगा, या नेचुरल होगा, डल होगा, शाइन होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या गैस होगा, या फिर कंप्रेसिबल होगा, नॉन कंप्रेसिबल होगा, मींस हार्ड और सॉफ्ट होगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्पेशल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है उनमें देखो, मेन है बेटा सबसे पहले अपीयरेंस। अपीयरेंस देखने में ऑब्जेक्ट किस तरीके का है, तो अपीयरेंस के आधार पे हम इसके बाद में अपीयरेंस में कुछ पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे। अपीयरेंस में देखने में आप देखते हो तो आपको ऑब्जेक्ट जो है उसका कलर, टेक्सचर, रफनेस और कुछ और भी पैरामीटर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। भाई अपीयरेंस में या तो देखने में कलर चेंज मिलेगा, टेक्सचर में आप देखोगे वो आपको या तो कैसा दिखाई देगा, शाइनी या रफ, और या इसके अंदर रफनेस के अंदर देखेंगे तो वो कैसा होगा, खुरदरा होगा, या बिल्कुल शाइन करेगा, या सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा। ठीक है, ये इनकी अपीयरेंस है। इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी है, अपीयरेंस के अंदर ही आता है सेकंड, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक। लस्टरस ऑब्जेक्ट, नॉन लस्टरस ऑब्जेक्ट, इनके बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस के साथ साथ फोर्थ पॉइंट है हमारा मैलिबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डक्टिलिटी। सिक्स पॉइंट है हमारा स्ट्रेट। सेवंथ है सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी के बाद में है ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी के बाद लास्ट प्रॉपर्टी हमारी कंडक्टिविटी। देखिए मैंने क्या क्या पॉइंट बताए हैं, अपीयरेंस, लस्टर, हार्डनेस, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, स्टेट, सोल्यूबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और कंडक्टिविटी। अब वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। अपीयरेंस, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट्स जैसे दिखने में सिमिलियर होंगे, एक समान होंगे, या डिसिमिलियर होंगे। आप देखते हो जैसे ऑब्जेक्ट्स में स्टोन, प्लास्टिक, रबर, स्टोन, प्लास्टिक, रबर, स्पंज। ठीक है, और भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। इन सभी की जो अपीयरेंस है, दिखने में अपीयरेंस क्या है, इन सब की डिफरेंट अपीयरेंस है। देखने में क्या है, ये अलग अलग है। ठीक है, बट अपीयरेंस जो है उसके बेस पे हम इनको
फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो हम उसके अंदर आएंगे लस्टर के ऊपर, भाई चमक के आधार पर। लस्टर में दो टाइप में ऑब्जेक्ट डिवाइड हो जाएगा, एक तो होगा लस्टरस और एक होगा नॉन लस्टरस। lustrous object which have a property to shine, इसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर्टी टू शाइन, इसमें नॉट शाइन, जो चमकते हैं उनको क्या कहेंगे, जिनमें चमक है उनको लस्टरस ऑब्जेक्ट कहेंगे, जबकि जो जिनमें चमक नहीं है वो क्या कहलाएंगे, नॉन लस्टरस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो ये देखो सामने इसमें एग्जाम्पल लस्टरस में अगर हम लेते हैं तो इसमें हमारा क्या आएगा, ऑल मेटल्स, एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑल मेटल्स, जितनी भी धातुएं हैं, और इन धातुओं में आप सच एज लिख सकते हो, मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ईटीसी, और भी इसके एग्जाम्पल डाल सकते हो। इवन दैट इसके अलावा नॉन लस्टरस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो शाइन नहीं करते, जिनमें हम एग्जाम्पल देते हैं नॉन मेटल्स, एग्जाम्पल इसमें हम दे सकते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्ट ग्रेफाइट है, डायमंड है, ग्रेफाइट, डायमंड, आयोडीन, इनको छोड़ के कौन सी नॉन मेटल जो भी हो गई, जैसे कोल, रबर, प्लास्टिक, ये क्या है, सब ये नॉन लस्टरस ऑब्जेक्ट्स हैं। ये एक्सेप्ट वर्ड लिखा मैंने, इसका मतलब इनको छोड़ के, नॉन मेटल में इनको छोड़ के सारी नॉन मेटल्स क्या है, नॉट शाइन करती हैं, वो शाइन नहीं करती। और इनमें कोल, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, नॉन लस्टरस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये हमने बताया लस्टर के आधार पर, ठीक है, जो शाइन नहीं कर रहे हैं। इसमें और भी एग्जांपल दे सकते हो आप, वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, नॉन लस्टरस के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। कठोरता किसके आधार पे बताई जा सकती है, हार्डनेस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हम किसके आधार पे बताते हैं, कंप्रेसिबल के आधार पर। जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ये देखो, ये दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये क्या है, देखने में ये ऑब्जेक्ट किस, इसको क्या कहोगे तुम, इसको सॉलिड कहोगे, लिक्विड कहोगे या गैस कहोगे। अपीयरेंस के आधार पे हम इसको क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। बट लस्टरस के आधार पे हम इसको क्या कहेंगे, नॉन लस्टरस। और हार्डनेस के आधार पे जब हम आते हैं तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई। देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट कैन बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड का मतलब दबाया जा सके, तो वो क्या कहलाएगा, हार्डनेस के आधार पे ऑब्जेक्ट को दो में डिवाइड कर दिया गया। हार्डनेस में एक तो होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड, ध्यान दीजिए, सॉफ्ट, हार्ड। तो हार्डनेस के आधार पे इसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या कहा, इजीली कंप्रेस्ड। ऑब्जेक्ट विच इजीली कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। यहां इसकी डेफिनेशन डाल सकते हैं अपन, ऑब्जेक्ट्स विच कैन इजीली कंप्रेस्ड, जो इजीली दब जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबल ऑब्जेक्ट। और हार्ड क्या होगा, इसमें इसका अपोजिट है, ऑब्जेक्ट्स, इसमें एग्जांपल दे सकते हैं अपन, ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, जो दब नहीं सकते, प्रेस नहीं हो सकते, उनको क्या कहेंगे, हार्ड। जैसे ये चौक होल्ड, ये दिख रहा होगा आपको, क्या है यहाँ पे, ये जो है मार्कर है जिसके द्वारा लिखा जा रहा है, मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हूं बट ये कंप्रेस नहीं हो रहा, इट मीन्स ये क्या है, हार्ड है। तो इसमें अपन सॉफ्ट और हार्ड के एग्जांपल दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल अगर सॉफ्ट के एग्जांपल देती हूँ तो देखो, सॉफ्ट में यही इसके साथ एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे स्पंज, स्पंज सॉफ्ट है, रबड़ भी क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। इसके अलावा हम
और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप इसमें, अपनी नोटबुक में जब राइट डाउन करोगे या एग्जाम में आता है तो आप इसमें और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। हार्ड क्या होते हैं? हार्ड में हम लिख सकते हैं स्टोन, ठीक है, वुड, वुड, ठीक है। एग्जाम्पल ये इससे बने हुए, ये तो मटेरियल्स के नाम बताए अपन ने, ध्यान दीजिए दोबारा, ये मैं मटेरियल्स के नाम बता रही हूँ, इनसे बनने वाले ये कुछ, और इसमें मेटल्स भी हैं, मोस्टली मेटल्स, मोस्टली मेटल्स। मैंने मोस्टली वर्ड क्यों लगाया है यहाँ पे? क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, दो ऐसी मेटल है जो सॉफ्ट है, तो हम इसमें एक्सेप्शन में बता देती हूँ आपको, साथ साथ आप इसको भी याद करोगे, लिखोगे भी। मोस्टली मेटल्स क्या होती हैं? हार्ड होती हैं, बट सॉफ्ट में कौन सी है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आप लिख सकते हो सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी मेटल है, सोडियम का तो केमिकल सिंबल होता है Na और पोटेशियम का होता है बेटा K, ठीक है। दो ऐसी नॉन मेटल्स हैं, सॉरी मेटल्स हैं जो कैसी हैं? सॉफ्ट हैं। दे कैन बी इजीली कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, इसको हम कह सकते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स, सॉफ्ट मेटल्स कैन इजीली बी कट विद नाइफ। नाइफ का मतलब होता है चाकू से हम इसको काट सकते हैं। तो मैंने देखो मोस्टली मेटल्स दिया है, मोस्टली मेटल्स में आप इसमें एग्जांपल क्या दे सकते हो? इसमें एग्जांपल आपके आ सकते हैं जैसे आयरन, आयरन का केमिकल सिंबल लिख रही हूं मैं यहाँ पे Fe, उसके बाद में और क्या होता है? एल्यूमिनियम Al, इसके बाद में क्या नाम है, इसके अंदर और भी डाल सकते हैं जैसे सिल्वर, सिल्वर को लिखते हैं Ag, ठीक है। तो ये कैसी मेटल्स हो गई? हार्ड मेटल्स हो गई, ठीक है ना। तो ये इनकी कौन सी प्रॉपर्टी बताई मैंने? सॉफ्ट, हार्डनेस के आधार पे, ठीक है। ये हमारी क्या है? हार्डनेस के आधार पे इनकी प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस। एक प्रॉपर्टी और पार आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, नीचे यहाँ स्पेस नहीं था, मैं यहाँ डाल रही हूँ इसी के अंदर, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। और इसके अलावा स्टेट जो यहाँ पे सोल्युबिलिटी जो आई थी, इसी के अंदर हम सिंक और फ्लोट डेंसिटी के आधार पे भी बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही था। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम है